को अरेस्ट किया गया, मतलब उठा के लाया गया। बिहार में पछुआ के साथ उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह भी बना हुआ है, जिसकी वजह से कनकनी में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में खासा गिरावट होने की संभावना नहीं है और औसतन न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं कई जिलों में सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से कनकनी में जहां बढ़ोतरी होने लगी है, वहीं जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ठंडा जिला सीतामढ़ी रहा, जहां न्यूनतम तापमान घटकर 10.5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि मौसम शुष्क बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में खासा गिरावट नहीं होगी, यानी औसत न्यूनतम तापमान 13 से लेकर 15 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज समेत कुछ और जिले हैं जिसके लिए कुहासे को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी सुबह के वक्त विजिबिलिटी की समस्या रहेगी, जिससे सड़क यातायात हो या फिर रेल सेवा प्रभावित हो सकता है। जाहिर है कुहासे की वजह से अभी फिलहाल जो ट्रेन है वो रिशेड्यूल होने लगा है और कई ट्रेन जो है लेट चल रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के मंच से जब डॉक्टर नीतू नवगीत ने सुरों का तान छेड़ा तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हिंदी, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में डॉक्टर नीतू नवगीत ने गीत गाए। नगर निगम मुंगेर हमेशा अपने अनोखे काम को लेकर चर्चा में बना रहता है। कभी स्कूटर पर कूड़ा ढुलाई तो कभी फिटकरी घोटाला को लेकर निगम के दामन दागदार होते रहे। शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर वर्षों पहले जनता के पैसों से करोड़ों की लागत से खरीदी गई स्वीपिंग मशीन, एयर वैक्यूम मशीन और दूसरे वाहन बेकार पड़े हुए हैं। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेर नगर निगम में सफाई के नाम पे जो लूट का आलम है, उसकी एक वानगी हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो वाहन है, इसे स्वीपिंग मशीन कहा जाता था। इसका मुख्य काम था जो सड़कों पे धूला है उसको ये ऑटोमेटिक उठा के साफ किया जाता। लेकिन आज से 3 साल पहले इस वाहन को खरीदा गया था। इसकी लागत लगभग 65 लाख आई थी। लेकिन जिस समय से ये वाहन निगम में आया है, उसके बाद इसने मुश्किल से 2 किलोमीटर सड़क को भी साफ नहीं किया गया और ये वाहन तब से लेके अब तक यहाँ पे के यार्ड में जो है वो है, जो अब पूरी तरह से धूल फांक रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वाहन का पेंट भी जो है वो अब तक नहीं गया है। जो निगम ने जो बताया है कि इसका अब कोई यूज नहीं है, मुंगेर की सड़कें ऐसी नहीं है जिससे इसकी सफाई की जा सके, या इसकी जो मशीनें हैं, इसका जो झाड़ू लगा हुआ है जिससे साफ होता है, वो काफी कॉस्टली आता है। तो ऐसा था तो इसे क्यों किना गया, ये सवाल उठता है कि इसमें जो कमीशन का जो खेल हुआ है उस खेल के विषय में भी हम आपको बताएंगे। हालांकि वो तो 3 साल पहले की बात हो गई, लेकिन अभी भी ये जो मशीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं यार्ड में पड़ा हुआ है। ये एक मशीन ही ऐसा नहीं है, इसके बाद जो है एक कॉम्पैक्ट मशीन खरीदा गया था जिसका लागत 35 लाख आया था और ये 2016 में उस मशीन को लाया गया था ताकि सड़क के किनारे जो डस्टबिन होते हैं उस डस्टबिन को वो ऑटोमेटिकली उठा के अपने में उसका जो कचरा है वो ले लेता था, उसको
फिर वहीं पे रख देता था, लेकिन उसने भी अब तक 1 किलो कचरा भी जो निगम के जो 4500 वार्ड है वहाँ के एक भी डस्टबिन को उठा के अब तक नहीं लगा। वो भी नए अवस्था में जो है अब खुल कचरा बन गया है, उसके ऊपर कई सारे धूल आ गए हैं, पौधे उग गए हैं। तो ये साफ समझ में आता है कि निगम में जो लूट का आलम है वो आज से नहीं है। ये ये जो खेल है वो बिल्कुल कमीशन का खेल है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज।